नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से जो इस वक्त पूर्णिया से है, जहां क्वारंटाइन सेंटर पर जमकर हंगामा और मारपीट हुई है। घटना रघुवंश नगर थाना क्षेत्र की है, जहां माईखंड मध्य विद्यालय पर बने क्वारंटाइन सेंटर पर जमकर बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर पर जगह कम होने की वजह से हंगामा हुआ। वहीं पुलिस की वर्दी में मौके पर मौजूद ग्राम रक्षा दल के सदस्य मूक दर्शक बने रहे। बाद में मौके पर जब पुलिस पहुंची, तब जैसे तैसे मामले को शांत कराया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर तस्वीरें देखिए। पूर्णिया के क्वारंटाइन सेंटर पर जमकर बवाल हुआ है। जगह की कमी को लेकर यहां मारपीट हुई है। माईखंड मध्य विद्यालय पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहीं पर यह मारपीट की घटना हुई है। हालांकि यहां पर पुलिस की वर्दी में मौजूद ग्राम रक्षा दल के सदस्य मौजूद थे, लेकिन इस मारपीट के दौरान वो सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। लॉकडाउन 4.0 को लेकर बिहार सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत जिला मुख्यालय में कपड़े की दुकानें खोलने का निर्देश जारी किया गया है। लॉकडाउन 4 के लिए जारी दिशा निर्देश के तहत रेड और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सभी तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। इसमें रेडीमेड सहित कपड़े की दुकान शामिल है, जिन्हें नियंत्रित तरीके से खोला जाएगा ताकि भीड़ भाड़ ना हो। दुकानें कब और कितने समय के लिए खुलेंगी, ये जिला स्तर पर डीएम तय करेंगे। हालांकि लोगों को खरीदारी के लिए दूर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं मोहल्ले के आसपास के दुकानों से खरीदारी कर सकते हैं। वहीं फिलहाल राज्य में बसें नहीं चलेंगी। इधर झारखंड सरकार ने लॉकडाउन 4 में कई रियायतें दी हैं। झारखंड में नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर आज से व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए लॉकडाउन में शर्तों के साथ छूट देने का फैसला लिया। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गई। इसके साथ ही निर्माण कार्य, गोदाम, हार्डवेयर निर्माण कार्य से जुड़े दुकान, किताब की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें, टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रिटेल आउटलेट आज से खुलेंगे। साथ ही मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी से संबंधित सर्विस सेंटर भी खुलेंगे। गुजरात के सूरत से 1606 श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन जसीडीह स्टेशन पहुंची। इनमें अधिकांश श्रमिक गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। जसीडीह स्टेशन पर उतरते ही सभी यात्रियों को पूरी सतर्कता के साथ स्टेशन से बाहर लाया गया और सभी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद बसों के जरिए उन्हें उनके गृह जिला भेज दिया गया। नवादा में बीते देर रात त्रिपुरा से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। इस ट्रेन में कुल 1055 मजदूरों की घर वापसी हुई। इनमें 866 जो है श्रमिक जो नवादा से ही के रहने वाले, जबकि दूसरे मजदूरों के अलग अलग जिलों में वो रहते हैं, जहां उनको बस के जरिए भेजा गया है। इससे पहले नवादा स्टेशन पर सभी मजदूरों के थर्मल स्क्रीनिंग की गई और खाने पीने का पैकेट दिया गया, पानी का बोतल उनको दिया गया। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 230 के पार पहुंच चुकी है और हर दिन मरीजों की बढ़ती संख्या हेल्थ सिस्टम को टटोलने पर मजबूर कर रही है और पूछ रही है कि संक्रमण से निपटने के लिए आखिर कितने तैयार हैं हम। हर दिन प्रवासियों के आगमन के साथ प्रदेश भर में कोरोना के फैलाव को लेकर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल जितनी संख्या में गांव कस्बे में मजदूर और श्रमिक पहुंच रहे हैं, उसकी तुलना में स्वास्थ्य महकमे की तैयारी कितनी मुकम्मल है, ये एक बड़ा सवाल है। WHO के मानक की बात छोड़ दें तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड यानी IPHS के मानक पर भी हम खरे नहीं उतरते। बात मशीनरी, हेल्थ किट की हो या फिर डॉक्टरों की संख्या की, आज जरूरत की तुलना में हम काफी पीछे हैं। करीब 7600 डॉक्टरों की आवश्यकता है। आज के डेट में हमारे पास मात्र 1500 डॉक्टर हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1500 जो सरकारी हमारे डॉक्टर हैं, उसमें भी वर्किंग 1000 है और 100 के करीब में हमारे PSC CSC हैं। कहीं से भी ये हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में 1026 एडिशनल PHC होने चाहिए, लेकिन है सिर्फ 330। इसमें 188 PHC को
उत्क्रमित कर CHC बना दिया गया। वहाँ भी सिर्फ बोर्ड बदला है, व्यवस्थाएं नहीं। इक्का दुक्का सदर अस्पताल को छोड़ दे तो किसी भी जिला अस्पताल में ICU नहीं है। ऐसे में हालात गंभीर हुए तो चुनौतियां काफी मुश्किल हो जाएंगी। कोरोना संकट एक ऐसा संकट है जो बिल्कुल अचानक और बिना हमारे प्रिपरेशन के आ गया है। तो निश्चित रूप से अगर पहले से और प्रिपरेशन तो आदमी कर नहीं सकता था कोरोना में, लेकिन जितना भी हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक दूसरे राज्यों की तुलना में यदि आप देखेंगे तो झारखंड की स्थिति बुरी नहीं कही जा सकती है। अगर किसी मुगालते में ना रहा जाए तो वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था मरीजों की संख्या बढ़ने पर बहुत ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, क्योंकि रिम्स जैसे दूसरे बड़े सरकारी अस्पतालों पर अचानक बोझ बढ़ने से हालात बिगड़ेंगे। लिहाजा जरूरी है कि समय रहते तमाम जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मुकम्मल किया जाए ताकि मरीजों का पलायन बड़े शहरों की ओर रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संकट ने राज्य के स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलकर रख दी है। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल के बैजनाथपुर गांव में साल 1986 में अस्पताल का निर्माण हुआ था। डॉक्टर के रहने के लिए आवास भी बनाया गया, लेकिन अब यहां ना डॉक्टर आते हैं ना ही किसी का इलाज होता है। डॉक्टर के लिए बने भवन में जलावन और मवेशियों का चारा रखा जाता है। इस इमारत की दीवारों को देखकर धोखा मत खाइएगा। ये कोई चारागाह नहीं, एक सरकारी आवास है। ये अलग बात है कि अब यहां इंसान नहीं, पशु रहते हैं और पशुओं का चारा रखा रहता है। ये रोसड़ा अनुमंडल के बैजनाथपुर गांव है। उसका ये अतिरिक्त जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके डॉक्टर का आवासीय परिसर है और उस परिसर के हाल आप देख सकते हैं। भवन के अंदर ग्रामीण जो है वो चारा रखे हुए हैं और यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है अब तक कोई भी डॉक्टर नहीं आए हैं। 1986 में समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल के बैजनाथपुर गांव में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ। उसी समय डॉक्टर के रहने के लिए आवासीय परिसर भी बना, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई डॉक्टर रहने नहीं आया। नतीजा ये हो गया कि आवास धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। अस्पताल की बिल्डिंग खंडहर तो नहीं बनी, लेकिन यहाँ का हाल भी कोई बहुत ठीक नहीं है। दीवारों से प्लास्टर झड़ने लगा है, कमरों के अंदर टूटी कुर्सियां और मेज बिखरी पड़ी हैं। अस्पताल के गेट पर ताला जुड़ा है क्योंकि डॉक्टर साहब कभी कभार आते हैं। यहाँ पर जो है सो ताला लटक रहे हैं, कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, जबकि सरकार कहती है कि हर जगह डॉक्टर उपलब्ध है। और यहाँ पर की स्थिति हम आपको दिखा चाहेंगे। जो अस्पताल है वहाँ पर कोई भी कर्मी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर भी नहीं उपलब्ध है। ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर बमुश्किल ही अस्पताल आते हैं और दवाओं का तो पूछिए ही मत। कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, दवा नहीं है, डॉक्टर अनुपलब्ध रहते हैं। एक ही डॉक्टर है, आयुष डॉक्टर, वो 10 बजे आते हैं, 12 बजे तक रहते हैं और कोई व्यवस्था है नहीं। जब कोरोना काल में अस्पताल 2 घंटे के लिए खुले, दवाओं का कहीं अता पता ना हो और डॉक्टर का आवास चारागाह जैसा दिखे, तो सोचिए इस व्यवस्था से कैसे खतरनाक कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। कोरोना बंदी में प्रवासी मजदूर दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक की यात्रा मोटरसाइकिल और स्कूटर से तय कर रहे हैं। स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले कामगारों को संचालक ने कबाड़ में पड़ी पुरानी स्कूटर और मोटरसाइकिल घर लौटने के लिए दिया और हाईवे पर जान जोखिम में डालकर यह कामगार दिन रात गाड़ी चलाकर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भूखे प्यासे घर लौट रहे मजदूरों की हालत इतनी खराब है कि वे हाईवे पर ही नींद आने पर सो जाते हैं। ऐसे में सड़क हादसे की आशंका भी बनी रहती है। कितना किलोमीटर जाना है? लगभग ट्रेन से तो 1450 किलोमीटर है। अब गाड़ी से जाऊंगा तो कम से कम 1700-1800 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। क्या करते थे दिल्ली में? दिल्ली पे काम करता था। रास्ते में हम लोग का सर बहुत दिक्कतें हो रही है, खाने पीने का, जाने का।
हम लोग जा रहे हैं, कभी गाड़ी खराब हो रहा है, ये हो रहा है, फिर गांव में जाके टायर पंचर हो गया था, अभी गांव में जाके फिर 5 किलोमीटर पैदल जाके फिर पंचर सरा के लाए हैं हम लोग। कोरोना महामारी को लेकर प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। विभिन्न प्रदेशों से प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने घर लौटने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं मिल पा रहा है। घंटों उन्हें सड़क पर भटकना पड़ रहा है। पटना के फतुहा में गुजरात से लौटे 3 मजदूर परिवारों के करीब 16 सदस्य सड़क पर भटकते नजर आए। दरअसल जब ये मजदूर गांव पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें फतुहा हाई स्कूल स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया, जहां से मेडिकल जांच के लिए उन्हें पीएचसी भेजा गया। ऐसे में मजदूर घंटों चक्कर काटते रहे। मधुमक्खियां आपको करोड़पति बना सकती है। जी हां, जिस मधुमक्खी के डंक से आप डरते हैं, उसी मधुमक्खी के शहद के अलावा दूसरे बाई प्रोडक्ट आपको अमीर बना सकते हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। मधुमक्खियां आपकी दुश्मन नहीं, दोस्त। ऐसी दोस्त जो आपको आत्मनिर्भर के साथ साथ करोड़पति भी बना सकती है। शहद के अलावा मधुमक्खियों से मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को होंगी, लेकिन उनकी कीमतें करोड़ों में हैं। जी हाँ, शहद के अलावा छत्ते से बनने वाला वैक्स 600 से 800 रुपए किलो बिकता है। इसका इस्तेमाल ब्यूटी पार्लर में होता है। शहद के बॉक्स में जो दाने पोलन के तौर पर गिरते हैं वो 1200 से 1300 रुपए किलो बिकते हैं। रॉयल जेली बाजार में 20,000 से 25,000 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। बी वेनम का भाव 1 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम है। ये भी मधुमक्खियों से मिलता है और इसका इस्तेमाल कैंसर की दवा बनाने में होता है। पोलन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 1200 से 1500 रुपए केजी होता है। वैक्स बहुत उम्दा वैक्स निकलता है जो 600-700 रुपए केजी होता है। रॉयल जेली जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, वो 25,000 से 30,000 रुपए केजी बिकती है। और सबसे जो कीमती चीज़ जो है वो है बी वेनम, यानी मधुमक्खी का जहर। उनको मार के नहीं निकाला जाता है, उससे एक टेक्निक है जिससे निकाला जाता है। वो 1 करोड़ से 1 करोड़ 25 लाख रुपए केजी की कीमत से बिकता है, जो कैंसर की मेडिसिन है। तो आप समझ लीजिए कि मधुमक्खी जो है कितनी चीजें हमें देती है। 12 दिसंबर 2016 को गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी ने पूरे देश में स्वीट क्रांति की बात कही थी। आयोग पूरे देश में अब तक 2 लाख से ज्यादा बी बॉक्स बांट चुका है। अब आयोग बिहार में स्वीट क्रांति को लेकर पहल करने जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3, गया में 2 और वैशाली में 1 क्लस्टर बनाने जा रहा है, जिसमें हनी प्रोसेसिंग के अलावा उसके दूसरे प्रोडक्ट भी बनाए जाएंगे। बहुत है, तो इस वक्त खादी कमीशन वहां पर 6 नए क्लस्टर लगाने जा रहा है, जो लगभग 6 महीने के अंदर चालू हो जाएंगे। एक क्लस्टर के अंदर खादी कमीशन स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया खर्च करता है, जिसमें 200 किसान को आप मेंबर बनाकर उनको जो है एक स्फूर्ति क्लस्टर बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर स्कीम है। 90% इसका एक्सपेंडिचर जो है वो खादी कमीशन करता है और मात्र 10% जो है वो करता है जो क्लस्टर को लगा रहा है। तो 6 क्लस्टर इस तरीके के लग रहे हैं। तो देश स्वीट क्रांति की ओर बढ़ रहा है और सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ का पैकेज भी दिया है। बिहार को भी इसका फायदा मिलने वाला है। जहां लोग आत्मनिर्भर बनेंगे तो वहीं मधुमक्खी के दूसरे प्रोडक्ट से लोगों की आर्थिक दशा भी सुधरेगी। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश की रिपोर्ट। देवघर में औषधीय गुण वाले पेड़ पौधे और जड़ी बूटी की खेती की अपार संभावनाएं हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक पैकेज के तहत औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने की घोषणा के बाद किसानों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। ये वही त्रिकुट पहाड़ी है जिसके आसपास के क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार पड़ा है। देवघर और इसके आसपास का क्षेत्र औषधीय पौधों की खेती के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ किसान बड़ी संख्या में एलोवेरा, अश्वगंधा और शतावरी जैसे औषधीय गुण वाले पौधों की खेती करते हैं। इलाके के सैकड़ों किसान इन्हीं जड़ी बूटियों को बेचकर अपनी जीविका भी चलाते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। ऐसे में किसानों में भी उम्मीद की किरण जगी है। सरकार मदद करेगा तो बढ़ावा मिलेगा तो और करेंगे।
बाजार में जो हम लोग यहाँ खेती करेंगे तो उसको कहाँ ले जाएंगे, तो बाजार में ना बिक्री करने पड़ेगा, तो हम लोग बाजार में बिक्री करेंगे। बहुत सा गाँव का जानकारी होगा। एलोवेरा की खेती यहाँ पर लोगों ने किया है, सतावर का खेती किया है, अश्वगंधा की खेती किया है, और ये सब काफी जो है सो लाभप्रद चीज है किसानों के लिए। बच की खेती किया है। इधर केंद्र की घोषणा के बाद एक्शन प्लान तैयार कर हर्बल खेती की संभावना तलाशने का प्रयास भी शुरू हो चुका है। राज्य स्किल में कैसे करना है, मनरेगा के तहत कैसे जोड़ना है, ये राज्य सरकार का यदि कोई निर्देश आता है और उनका जो कोई एक्शन प्लान बनता है तो तभी ही संभव होता है। हर्बल प्रोडक्ट्स की खेती को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार की ताजा पहल से औषधीय खेती से जुड़े किसानों को लाभ तो होगा ही, साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को भी राष्ट्रीय फलक पर एक अलग पहचान मिलेगी। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18, देवघर। कैमूर में ग्रामीणों की जिद ने एक पहाड़ का सीना काटकर रास्ता बना डाला। जी हां, रामगढ़ पंचायत के बालूबुढ़न गांव के कई लोगों की मौत पहाड़ से होकर आने वाले सड़क के इंतजार में हो गई। बिहार सरकार के खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद का इलाका होने के बाद भी यहाँ के लोग सड़क के लिए तरसते रहे। जब उनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने खुद 10 लाख का चंदा इकट्ठा किया और फिर खुद मजदूरी करके पहाड़ काट कर रास्ता बना लिया। मजदूरी के दिला कितना पैसा अभी तक लग गई? अरे वो करीबन 4-5 लाख रुपया लग गए, ऐसे कि 2 साल का बना था, हंसो बनल है, और 1-2 हजार रुपया गांव पीछे लगल, सबके चंदा लगा के घाट बनवले हैं। तो 2 साल से अपने से बनाया? हाँ, 2 साल से अपने से। कोई मदद नहीं, कोई नहीं, विधायक कोई नहीं, कुछ नहीं, न मुखिया फुखिया कुछ नहीं। अच्छा, तो मान ली अब ऐसा विधायक बनन की जो जनता के सेवा निखन करत, तब ऐसा विधायक के पूरा गांव के तरफ से आप बुजुर्ग बनी तक क्या संदेश दे? हम संदेश यह बा। मोतिहारी में आम के एक टिकोले की खातिर 2 बच्चियों की पिटाई की गई। घटना पिपरा थाना के शीतल पट्टी गांव की है। बताया जा रहा है कि आम के एक टिकोले को लेकर 2 बच्चियों की न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि तपती धूप में बांधकर गर्म सलाखों से उनको दागा भी गया। वहीं छुड़ाने आए परिजनों से भी विनोद साहू और साधु साहू ने बदसलूकी की। बाद में ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और बच्चियों को छुड़ाया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो बिना से पकड़ के अपन टीकट में बांध दिए ड्रामा में, पानी में होती तो पानी में देते और छड़ से दाग दिए। शादी से छड़ से दाग दिए। केकरा हमरा के खाली तोरा एक साथे और लड़की रहे तो खाली मोर ले तोरा छोड़ से जाके। इधर बक्सर में भूमि विवाद में 2 गुटों में जमकर फायरिंग हुई है। इसमें 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए बक्सर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के छोटकी बसोली गांव की है, जहां मुसाफिर यादव और राम सागर यादव के बीच लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था और इसी विवाद में फायरिंग हुई। आज मारपीट हुई। इधर आरा में एक बीजेपी नेता और उसका परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है। पिछले 7 दिनों से अपने घर में ये कैद है। बावजूद इसके पुलिस पीड़ित परिवार की सुरक्षा उसको नहीं दे पा रही और न ही अपराधियों को पकड़ पा रही। मामला नवादा थाना क्षेत्र के अनाइट मोहल्ले का है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अमरेंद्र कुमार चौबे पर उनको फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। उन्हें 11 मई को ये धमकी मिली, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वह एसपी की माने तो फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। मामले में चाहते हैं कि जो नंबर से मुझे धमकी प्राप्त हुई है, पहले तो उस व्यक्ति को पकड़ा जाए, वो नंबर किसका है। दूसरा चीज ये है कि उसके पीछे किस किस व्यक्ति का हाथ है, उसको प्रशासन उजागर करे। हमारे एसपी साहब हाई टेक्नोलॉजी हैं के मास्टर हैं, तो हमें लगता है कि और इजी होगा। अगली खबर भागलपुर से, जहां बेखौफ अपराधियों ने किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नवगछिया के बेहपुर निचली बाजार के है, जहां अपराधियों ने किराना व्यवसायी पप्पू मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो देखिए, भागलपुर में किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई है। पप्पू मंडल नाम बताया जा रहा है किराना व्यवसायी की, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। अपराधियों ने गोली मारी है, किराना व्यवसायी की हत्या कर दी है व्यवसायी की अपराधियों ने। अगली बड़ी खबर बांका से, जहां बालू माफिया ने खनन विकास पदाधिकारी और संवेदक कर्मियों पर जानलेवा हमला बोल दिया। इस दौरान बालू माफिया ने 5 से ज्यादा गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया। घटना सीमावर्ती लखनौड़ी और बलारपुर की है। बाद में दलबल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी की।
हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जिला खनन पदाधिकारी ने मामले में दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कही है। जब आए बंद करने के लिए तो देखिए बहुत सारा ट्रैक्टर जो है बालू लेकर के मैंने लोड कर रहा है, उसको रोकवाया, उसके बाद वो गांव वाले अटैक कर दिए। कितने होंगे संख्या में? वो लगभग 40-45-50 के लगभग होंगे। अच्छा, लाठी डंडे से? हाँ, लाठी डंडे से। गाड़ी वगैरह भी क्षतिग्रस्त की? पूरा गाड़ी मेरा क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। भोजपुर में प्रवासी मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में मौत। महाराष्ट्र के पुणे से साथियों के साथ लौटा था गांव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। कोरोना बंदी जारी है, प्रवासियों को घर वापसी का भी सिलसिला। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से करीब 2000 मजदूर पहुंचे समस्तीपुर। पुणे के गुलाबबाग में नकली खाद विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। धंधेबाजों में दहशत का माहौल। छपरा में अमनौर के रघुनाथपुर दियारा इलाके में एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। 3 अर्धनिर्मित पिस्टल और कट्टा समेत कई चीजें बरामद। नालंदा में दहेज लोभियों की करतूत। अलग अलग थाना क्षेत्र में विवाहिता की हत्या से हड़कंप। केस दर्ज, ससुराल वाले फरार। लखीसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव। युवक को गोलियों से भुना। इलाके में फैली सनसनी। तफ्तीश में जुटी पुलिस। शिवहर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले डैम के निर्माण का काम हुआ शुरू। लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा था काम। स्थानीय लोगों में खुशी का लहर का माहौल। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।